होता है। इसको जब मैंने लिखा तो कितना बना था ये, लेकिन मैंने परसेंट नहीं हटाया था। यहाँ पे परसेंट नहीं लिखना क्योंकि डिवाइड में 100 ऑलरेडी आप लेके चल रहे थे। यहाँ पे जब परसेंट हटाया जाएगा तो डिवाइड में साथ में क्या आएगा, तो सॉल्व करके कितना बचेगा। ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल तो नहीं है ना, ही एग्जैक्ट इंटरेस्ट है, तो कॉमन चीज दोनों में कुछ कैंसिल की गई होगी। जैसे मैंने काट रखा है, देन किसी ना किसी नंबर से 50 से काट रखा है, तो कुछ ना कुछ तो नंबर यहाँ रहा होगा जो हमें नहीं पता होता, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए कितना जूम कर सकता हूँ, x। तो मैंने कहा था कि नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला सिर्फ कितने साल का, कि अगर मेरा प्रिंसिपल 6x है तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितने साल का लेना था। अगर 1 ईयर में 1x का मिला है तो 3 ईयर में कितने का मिलेगा, 3x का। यहां से मैं अमाउंट भी बना सकता हूं, प्रिंसिपल प्लस SI। अब मुझे देखो मल्टीपल चीज क्या क्या दी सकती है। अगर मुझे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है तो 6x के इक्वल करके x निकाला जा सकता है। अगर मुझे इंटरेस्ट की वैल्यू बता रखी है तो 3x के इक्वल करके x निकाल सकता हूं। अगर मुझे अमाउंट की वैल्यू दे रखी है तो 9x के इक्वल करके x निकाल सकता हूं। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा देगा जिसके थ्रू आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या दे सकता है, प्रिंसिपल दे देगा, SI दे देगा, अमाउंट दे देगा, या प्रिंसिपल और SI का डिफरेंस कितने का है। मैं भी अपना डिफरेंस दे सकता हूं कितने का है। मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, 3x का। तो मुझे अगर डिफरेंस बताया गया हो, डिफरेंस दो तरीके से बोल सकता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है SI से 7500 ज्यादा है, ऐसे बोल सकता हूं, या मेरा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 7500 कम है। एक तरीके से वो डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या ले सकता हूं, इन दोनों का डिफरेंस। तो जो भी मुझे वैल्यू गिवन होगी मैं उसी के इक्वल करके x फाइंड करके, इसके अलावा वो जो जानना चाहे आप उसी में इंटू x कर दो, डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते हो। क्लियर। अगर तीनों चीजों का आपको डायरेक्ट आपको दे रखा है, सीधा भी करोगे तो भी आंसर मिलेगा, इसके थ्रू जाओगे तो मल्टीपल चीज निकाल पाओगे। ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। SI में डायरेक्ट कैसे रखना है कंसेप्ट के थ्रू, और रेट के थ्रू कैसे करके चलना है, आना आंसर सेम है। आंसर देखो सेम कैसा आएगा, मुझे प्रिंसिपल पता था 15,000, अगर मुझे x फाइंड करना तो 6 कहां जाएगा, यहां से नीचे डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेगा ना, कितने पे कैंसिल कर देगा आपका, 6 की टेबल में आपका 6 2 जा 12, 2500 पे कैंसिल कर दिया। मुझे इंटरेस्ट बताना तो 3 इंटू कर दो x की वैल्यू, 7500 ही आएगा। अमाउंट बताना तो 9 इंटू कर दो, 225 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लो नोट। और फिर एक क्वेश्चन और बोलता हूं, दोनों मेथड्स अपने एक बार ट्राई करके देखना आप। ये नोट कर लो, क्वेश्चन आपको मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। कि सिंपल इंटरेस्ट इज less than principal where rate of interest is 12.5% and time is 3 years. Find principal and SI। ये क्वेश्चन आपके पास कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 3500 लेस है प्रिंसिपल से, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12.5% रहेगा एंड टाइम आपका 3 इयर्स। तो इस केस में आपका प्रिंसिपल क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। जिस भी मेथड से आप करना चाहो, कंसेप्ट के थ्रू तो कंसेप्ट के थ्रू कीजिए, रेट से करना चाहो तो रेट से क्वेश्चन कर लोगे। नीचे वाला आपने कर लिया सभी ने नोट अपना।
आ गया? प्रिंसिपल कितना आ रहा है और एस आई? गुड। अब इसका शायद हुआ है आपका। हाँ, एस आई और प्रिंसिपल में जो एस आई है वो 3500 लेस है प्रिंसिपल से। कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो आप? आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? वो सिर्फ 1 ईयर का है। मैंने कितना टाइम दिया है? तो 3 इयर्स का लेके चलो ना आप। अब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। स्नेहा, कुछ आया समझ में कैसे करना है? क्वेश्चन में आपको रेट कितना दिया गया था? तो पहले मैं आपको रेट वाले कंसेप्ट से करा के चल रहा हूँ। रेट था आपका 12.5%। अगर 12.5 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? पहले 25/2, और जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा साथ में? 100। 25 वन जा और ये 4 जा पे कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना बन गया? 1/8। एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने क्या ले लिया? तो नीचे वाले नंबर को हम क्या मानते थे? अब ये जो 1x इंटरेस्ट है, लेकिन कितने साल का? सिर्फ 1 ईयर का। मुझे कितना लेना था टाइम क्वेश्चन में? तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर में कितने का होगा? अच्छा, मुझे क्वेश्चन में डिफरेंस पता था ये एस आई और प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने रुपीज का आने वाला है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने रुपए का है? 5x। यही 3500 थे, तो x निकालने के लिए 5 कहाँ जाएगा? तो कितना आ गया? अगर मुझे प्रिंसिपल बताना था तो 8 इंटू कर दो, अगर एस आई बताना था तो 3 इंटू कर दो। अमाउंट बतानी थी तो यहां से अमाउंट बनेगी 11x, तो 11 इंटू कर देते आप। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को आप कंसेप्ट के थ्रू जाते तो हमें नहीं पता कि आपको उस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना था, तो वहां पे हम थोड़ी को चीजों को अज्यूम करके चलते। ठीक है, ये वाला क्लियर है? अक्षय, क्लियर है ना? चलो, ये वाला पार्ट रफ करूं थोड़ा सा। मान लो कि अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले पर अगर एसआई वाले फॉर्मूले के अगर थ्रू हम जाते तो मुझे पहले प्रिंसिपल को क्या मानना पड़ता? तो मुझे जो एसआई लेना पड़ता उस एक्स में से 3500 कम करने पड़ते, जितना क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से। रेट जो आपका रहेगा वो 12.5 का मतलब 25/2%, और टाइम आपका, तो एसआई का फॉर्मूला लगाते वही प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय, तो एसआई के प्लेस पर आप एसआई की वैल्यू रखते हैं आप, ये x माइनस 3500, प्रिंसिपल की वैल्यू x, रेट 25/2, टाइम आपका 3, और नीचे डिवाइड में क्या आता साथ में। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे आप, 25 टेबल में 1 पे और ये, तो इधर बन गया 3x अपॉन में डिवाइड का 8 कहाँ लाना पड़ेगा आपको? वो x के साथ भी करना पड़ेगा और 35 के साथ भी करना पड़ेगा। तो x के साथ करोगे तो, और 3500 के साथ करोगे तो 28,000। इधर कितना रहेगा? 3x। 3x की वैल्यू प्लस की है, जिसको आप इधर लेके आओगे तो 8x में से क्या हो जाएगा? तो कितना बचेगा? और ये माइनस के 28,000 इधर जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? डिवाइड, कितने पे हो जाएगा आपका?
एक्स जिसको मैंने प्रिंसिपल माना था तो भी वही आ गया। SI बताना था तो एक्स में से 3500 कम कर दो, 5600 माइनस 3500 दैट इज, कर आप किसी भी तरीके से सकते हो, बस कोशिश करो कि जहां पे आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े और क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाए, उस मेथड से करने की कोशिश करो। क्लियर? चलो, क्या ऐसा जरूरी है कि हर साल आपका रेट सेम रहे? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग टाइम के लिए चेंज भी किया जा सकता है। तो मान लो स्टार्टिंग के 1 या 2 ईयर्स के लिए अलग रहा हो, नेक्स्ट के लिए कुछ अलग रहा हो, उसके बाद फिर कुछ और रहा हो, उसके बाद आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए। ठीक है, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ये वाला कर लिया नोट, कर लो। क्वेश्चन है आपके पास, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टार्टिंग 3 ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग के 3 ईयर्स के लिए, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टार्टिंग 3 ईयर्स एज 6%, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टार्टिंग 3 years age 6%, next 2 years age 7%, and after या बियॉन्ड लिख सकते हो, 3 और 2 हो गए 5, तो आप बियॉन्ड 5 years रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 8%। मतलब कि अगर स्टार्टिंग के 3 ईयर्स आप अगर किसी से इंटरेस्ट लोगे तो आप 6% पे लोगे, आफ्टर 2 के लोगे देन आपका 7%, और 5 ईयर्स के बाद अगर कितने टाइम आप जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? 8%। ठीक है, सामने वाला आप दे सकता है आपको चॉइस, भाई आपको सिर्फ अगर 3 साल के लिए पैसे चाहिए तो मैं 6% रेट दे सकता हूँ, लेकिन उसके 2 साल बाद अगर 3 साल के बाद जाओगे, 4 साल या 5 साल के लिए, तो मैं फिर आपसे जो चार्ज करूंगा 7% करूंगा अगले 2 साल के लिए, और यदि 5 साल से ज्यादा करोगे तो जितने टाइम करोगे मैं आपसे 8% का इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर इसमें हम क्यों बोल दें कि इफ ए पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 10,000 फॉर 8 years, फाइंड SI। कि अगर कोई भी एक पर्सन 10,000 रुपीज 8 years के लिए करता है, तो आपका इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी SI क्या होगा? इसमें आपको इंटरेस्ट पूरे 8 साल का लेना है, 8 ईयर्स के लिए। कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा इसमें आपको? कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा इसमें आपको? 3 बार। कैसे? जो टाइम आपको दे रखा था 8 ईयर्स, इसमें स्टार्टिंग के 3 ईयर रेट क्या रहेगा, अगले 2 ईयर के लिए कितनी ईयर और बच गया भाई 8 में से स्टार्टिंग के 3 तक तो देना पड़ेगा 6%, अगले 2 के लिए देना पड़ेगा 7%, कितना और बच गया अभी? 3 और बच गए, तो नेक्स्ट 3 के लिए कितना देना पड़ेगा मुझे? प्रिंसिपल सेम रहेगा हर बार या चेंज होगा? प्रिंसिपल सेम रहेगा, मतलब वही, ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास रेट